Hello students, today we learn about matrices and determinants. आज हम matrices और determinants के बारे में पढ़ेंगे. So let's start. Introduction. Matrix is an arrangement of numbers into rows and columns, or a matrix is a rectangular arrangement of numbers into rows and columns. Basically matrix जो है रोज एंड कॉलम्स के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी नंबर्स को हम अरेंज करके रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं. ऑर्थर कैली जो है वो पहले मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने इस थ्योरी मैट्रिसेस की थ्योरी को पेश किया है. Order and size of matrix. The size of a matrix is defined by the number of rows and columns. Basically, size या order matrix का कैसे पता चलता है, हमें उसके number of rows और number of columns से पता चलता है. उसको represent करने के लिए हम एक formula इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं m multiplied by n. m number of rows को शो करता है और n जो है वो number of columns को शो करता है. अब जिस तरह से हमारे पास एग्जांपल दी हुई है, ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है जिसमें हमारे पास 3 कॉलम्स है और 2 रोज है. तो अगर हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मालूम करना चाहें तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 multiplied by 3. पहले रोज लिखेंगे फिर हम कॉलम्स लिखेंगे. ना अब आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं मैट्रिसेस की, बट हम आज सिर्फ कुछ कवर करेंगे जो है हमारे पास 11. पहली है हमारे पास रो मैट्रिक्स, सेकंड है कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, जीरो और नल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स. अब इसके नाम से पता चल रहा है यूनिट यानी कि 1. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. फर्स्ट है हमारे पास रो मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स हैविंग वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स. वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ एक रो मौजूद होती है उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं. मिसाल के तौर पर ए हमारे पास गिवन है 1 4 7 या फिर ए 3 5 6 7. कॉलम मैट्रिक्स सेकंड है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स. वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास एक कॉलम मौजूद होता है उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं. मिसाल के तौर पर ए हमारे पास गिवन है, इसको हम कॉलम कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स. अब है हमारे पास रेक्टेंगल मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि रोज जो है वो कॉलम्स के बराबर नहीं होंगी. वो मैट्रिक्स हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है. ए हमारे पास है 4/3 का मैट्रिक्स है और बी हमारे पास है 3/5 का. अब ए और बी दोनों अगर देखा जाए तो ना ए के रोज और कॉलम बराबर नहीं है और ना कि बी के भी रोज और कॉलम बराबर नहीं है. तो ये मैट्रिक्स हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा. फोर्थ है स्क्वायर मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स. मिसाल के तौर पे अगर हिंट के तौर पे आपको दिया जाए तो रोज और कॉलम दोनों बराबर होंगे. जैसे हमारे पास एम मैट्रिक्स गिवन है, इसमें 3/3 का कॉलम ऑर्डर हमारे पास गिवन है. स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आता है नल या जीरो मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट इज इक्वल टू 0. इसमें हर एलिमेंट जो है वो 0 के बराबर होता है. वो मैट्रिक्स हमारा जीरो या फिर नल मैट्रिक्स कहलाता है. इसको हम कैपिटल लेटर ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं. ये एग्जाम्पल आपको दी हुई है, ये मैट्रिक्स आपका जीरो मैट्रिक्स है. अब आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पे. अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ all elements of a matrix are 0 except at least one element of main diagonal. अब हमारे पास बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे, सिर्फ हमारे पास जो डायगोनल होगा उसमें नंबर्स मौजूद होंगे. नेक्स्ट आते हैं स्केलर मैट्रिक्स. अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम. इसमें जो है एग्जांपल है, डायगोनल के जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके पास सेम होंगे, बाकी सब आपके नंबर्स 0 होंगे एलिमेंट्स. नेक्स्ट है आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स. अब यूनिट के नाम से पता चल रहा है कि इसमें 1 जो मौजूद होगा उसको हम यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे. अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट of main diagonal is 1. It is denoted by capital letter I.
आई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अब देखें इसमें एग्जांपल में जो आपके पास डायगोनल में दिया हुआ है वो सेम एलिमेंट दिया हुआ है और 1 दिया हुआ है, तो 1 की वजह से इसको यूनिट मैट्रिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स दैट इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज। अब इसके ऊपर टी जो है वो लिखा हुआ होता है, इसका मतलब है ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। इसका रो कॉलम में चेंज हो जाएगी और सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल, अब इसका जो ट्रांसपोज होगा वो सेम उसके मैट्रिक्स के जो बराबर होगा वो आपके पास कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल इसका जो ट्रांसपोज होगा वो माइनस यानी कि नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा।